हेलो दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले आज हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है बिलीबिली कॉमिक। बिलीबिली कॉमिक एक फ्री वेबसाइट एंड ऐप है जहां पर हजारों कॉमिक्स आप बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। यहां पर आप लोगों को हर जॉनर की कॉमिक्स पढ़ने को मिल जाएगी। जबकि मैं आजकल एक कॉमिक पढ़ रहा हूँ, उस कॉमिक का नाम है द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन। आप लोग चाहो तो आप लोग ये कॉमिक ट्राई आउट कर सकते हो, जिसमें हमें कहानी बताई जाती है एक बहुत ही ज्यादा वीक हंटर लू जिन की। वो शुरू में इतना ज्यादा वीक था कि उसकी नजरों के सामने उसके सारे दोस्तों को एक डीमन जान से मार डालता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो वहां पर एक मिस्टीरियस से तलवार लेकर उस डीमन को मारने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये तलवार उसकी जिंदगी बदल देगी, क्योंकि उस तलवार में बहुत सारी अनोखी शक्तियां मौजूद है, जिनका बाद में लूजिन इस्तेमाल करके बहुत सारे डीमंस को जान से मार देता है। और इसी तरह करते करते वो खुद को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हंटर बना लेता है। यह लूजिन की ये पूरी जर्नी जानने के लिए आप लोगों को ये कॉमिक खुद ही पढ़नी होगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस कॉमिक को चेकआउट करना मत भूलना। अब चलो बिना और टाइम जाया कि आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियाओफन उस डीमन फॉक्स के वश में आ चुका था, जहां वो डीमन फॉक्स उसे उस तालाब में झांकने के लिए कह रही थी। यहाँ वो स्टोन वॉरियर ज़ियाओफन को रोकने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि ऐसा मत करो, आगे मत जाओ, लेकिन ज़ियाओफन तो उस डीमन फॉक्स के वश में आ गया था, इसलिए वो स्टोन वॉरियर की कोई बात नहीं सुन पा रहा था। जबकि दूसरी तरफ वो स्टोन वॉरियर भी ज़ियाओफन की मदद करने के लिए नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी फाइट उस डीमन फॉक्स से हो रही थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां हम देखते हैं कि ज़ियाओफन उस तालाब के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। और वो जैसे उस तालाब में झांक कर देखता है, तभी अचानक वो बहुत ज्यादा चौंक गया था। हमें नहीं पता कि उसने उस तालाब में क्या देखा, लेकिन तभी अचानक वहां पर जिया आ जाती है, जो कि ज़ियाओफन से कहती है कि उस तालाब से पीछे हटो। जो सुनते साथ ही ज़ियाओफन होश में आ गया था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो स्टोन वॉरियर भी अपने स्टाफ को लेकर जोरों से जमीन पर पटक देता है, जिसके फोर्स से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। और इस इफेक्ट की वजह से हम देखते हैं कि जिया और वो डीमन फॉक्स दोनों ही पीछे झटक गए थे। यहाँ वो स्टोन वॉरियर जिया को अपने सामने देखकर गलत फहमी में आ गया था। उसे लगता है कि शायद जिया उस डीमन फॉक्स की दोस्त होगी, इसलिए वो उस पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन ज़ियाओफन वक्त रहते ही जिया के सामने आकर उस स्टोन वॉरियर से कहता है कि रुक जाओ, ये हमारी दोस्त है। जो सुनकर वो स्टोन वॉरियर काफी ज्यादा मुश्किल से खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक वो फिसल कर नीचे गिर गया था। अब यहाँ वो डीमन फॉक्स भी उड़कर इन लोगों के पास आ जाती है, जहाँ वो ज़ियाओफन से कहती है कि ज़ियाओफन, ये बताओ कि तुमने उस तालाब में क्या देखा। जिस पर ज़ियाओफन खुद को फाइट के लिए रेडी करते हुए कहता है कि मैंने चाहे जो भी देखा हो, उससे तुम्हारा भला क्या लेना देना। यह ज़ियाओफन का ऐसे जवाब सुनकर वो डीमन फॉक्स समझ गई थी कि ज़ियाओफन अपने फ्यूचर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। जिस पर वो ज़ियाओफन से कहती है कि कोई भी अपनी किस्मत को बदल नहीं सकता, ये किस्मत हमें हेवन की तरफ से मिली है, हम जैसे इंसान चाहकर भी इसे बदल नहीं सकते, तुम्हें इसे हर हाल में एक्सेप्ट करना ही होगा। वो अभी इसी तरह की बातें कह ही रही थी कि तभी अचानक उस पर साइड से कोई हमला कर देता है, जिससे टकराकर वो डीमन फॉक्स दूर जा गिरी थी। यहाँ ज़ियाओफन पलटकर देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके पुराने दोस्त हैं, इसलिए वो उनसे सवाल करता है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिया ज़ियाओफन से कहती है कि क्या तुम इन दोनों को जानते हो। जिस पर ज़ियाओफन बताता है कि हाँ, ये ब्रदर लीजिन और सिस्टर यान होंगे, बर्निंग विलेज से। मैंने पहले भी इन लोगों के साथ एक दफा काम किया था। यहाँ ये लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी वो स्टोन वॉरियर ज़ियाओफन से कहता है कि अब हम लोग 5 हैं, जबकि वो अकेली, हमें इसको अभी के लिए खत्म कर देना चाहिए। और ये कहते साथ ही वो अपने मैजिकल वेपन लेकर फौरन से उस डीमन फॉक्स पर हमला कर देता है, लेकिन वो डीमन फॉक्स भी वक्त रहती ही वहाँ से निकलकर भाग जाती है। जो देखकर बर्निंग विलेज के वो 2 वॉरियर ज़ियाओफन से कहते हैं कि असल में हमारे विलेज का एक बहुत ही ज्यादा कीमती आर्टिफैक्ट चोरी हो गया, जिसके पीछे इस डीमन फॉक्स का हाथ है, इसलिए अभी के लिए हमें उस डीमन फॉक्स को पकड़ना होगा। तुम लोग चाहो तो तुम लोग हमारे यहीं पर इंतजार कर सकते हो। और यह कहकर वो फौरन से उस डीमन फॉक्स के पीछे रवाना हो जाते हैं। उन दोनों के यहाँ से जाने के बाद वो स्टोन वॉरियर ज़ियाओफन से कहता है कि शायद हमें भी उन दोनों की मदद करनी चाहिए। जो सुनकर ज़ियाओफन उससे कहता है कि हाँ ठीक है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों ने भी भागते हुए उस डीमन फॉक्स के पीछे जाना शुरू कर दिया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बर्निंग विलेज के उन 2 वॉरियर पर आ जाता है, जो कि उस डीमन फॉक्स का पीछा करते करते जंगल के बीचों बीच आ गए थे। यहाँ वो डीमन फॉक्स इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों वही हो जिसने मेरे बड़ी भाई को नुकसान पहुंचाया, और वो तुम्हारी वजह से आज जख्मी हालत में मौजूद है। तुम लोगों ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं तुम लोगों से इसका पूरा हिसाब लूंगी। जिस पर वो बर्निंग विलेज के दोनों वॉरियर कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई कोई गुड डीमन नहीं बल्कि वो पूरी तरीके से इवल है, क्योंकि उसने हमारे विलेज से एक फायर आर्टिफैक्ट चुराया, जो कि काफी ज्यादा कीमती है। और ये कहते साथ ही वो फौरन से उस डीमन फॉक्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसे डॉज करते करते वो डीमन फॉक्स सीधा जाकर एक केव में पहुंच चुकी थी। यहाँ ये दोनों बर्निंग विलेज के वॉरियर भी उसका पीछा करते करते उसी केव में आ जाते हैं, जहाँ पर वो डीमन फॉक्स मुस्कुराते हुए कहती है कि आखिरकार तुम लोग मेरे जाल में फंस गए। ये सुनकर उन दोनों वॉरियर को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो डीमन फॉक्स किस बारे में बात कर रही है, कि तभी अचानक हम देखते हैं कि उस डीमन फॉक्स के पीछे से एक फायर ड्रैगन निकलकर बाहर आ गया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा बड़ा और खूंखार लग रहा था। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर यहाँ ज़ियाओफन और उस स्टोन वॉरियर पर आ जाता है, जो कि उस डीमन फॉक्स की गुफा के बाहर तक पहुंच गई थी। यहाँ वो स्टोन वॉरियर
वॉरियर ज़ियाओफान से कहता है कि जरूर वो सब लोग इस गुफा के अंदर होंगे, इसलिए हमें भी इसके अंदर चले जाना चाहिए। जो सुनकर ज़ियाओफान उसके साथ एग्री हो गया था, लेकिन वो जैसे ही पीछे पलट कर देखता है जिया भी उसके साथ साथ आ रही थी। ये देखकर ज़ियाओफान जिया से कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए तुम्हें अपनी जिंदगी को इस तरह से दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ये सुनकर जिया मुंह बनाते हुए कहती है कि तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, बल्कि असल में तुम मेरा पीछा कर रही हो, मैं तो बस उस डीमन को यहाँ से भगाने के लिए आई हूँ। यहाँ इन दोनों की इस तरह की बहस चली रही थी क्योंकि ज़ियाओफान असल में जिया की परवाह करता था, लेकिन तभी स्टोन वॉरियर ज़ियाओफान से कहता है कि इसे भी हमारे साथ आने दो, क्योंकि हम लोगों की तादाद जितनी ज्यादा होगी हमारे लिए उस डीमन को हराना भी उतना आसान होगा। ये सुनकर ज़ियाओफान अब उसके साथ एग्री हो चुका था, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिया सबसे पहले छलांग मारकर उस केव के अंदर चली जाती है और उसके पीछे पीछे वो स्टोन वॉरियर और ज़ियाओफान भी छलांग लगाकर अंदर चले गए थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बर्निंग विलेज के उन दो वॉरियर पर आ जाता है जो कि उस फायर ड्रैगन और उस डीमन वुल्फ से फाइट कर रहे थे। इस फाइट के दौरान ये दोनों काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके थे क्योंकि वो फायर ड्रैगन और वो डीमन फॉक्स दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल थे। यहाँ तक नौबत आ चुकी थी कि वो फायर ड्रैगन तो इन दोनों को जान से ही मारने वाला था, लेकिन तभी वक्त रहते ही वहाँ पर स्टोन वॉरियर ज़ियाओफान और जिया पहुंच जाते हैं जो कि अपनी पावर्स का लगातार इस्तेमाल करते हुए उस फायर ड्रैगन को मारकर नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद ज़ियाओफान उन बर्निंग विलेज के दो वॉरियर के पास जाकर उनसे सवाल करता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो, जिस पर वो जवाब देती है कि हाँ हम दोनों ठीक है। साथ ही साथ वो यहाँ पर इन तीनों का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये तीनों अगर वक्त पर ना आते तो शायद इन दोनों का बचना मुश्किल था। यहाँ पर इन लोगों के बीच इसी तरह की बातें चल रही थी कि तभी वो डीमन फॉक्स अपने फायर ड्रैगन को लेकर वहाँ पर पहुंच जाती है, जो कि ज़ियाओफान से कहती है कि अच्छा इसका मतलब तुम लोग आपस में दोस्त हो, यानी कि वो लोग अगर बुरे हैं तो तुम लोग भी अच्छे इंसान नहीं हो सकते, फिर तो मुझे तुम्हें भी मारना होगा क्योंकि मैं बुरे लोगों को जिंदा रहने नहीं देती। और ये कहते साथ ही वो अपने फायर ड्रैगन से फौरन इन लोगों पर हमला करवाना शुरू कर देती है, जिसको ये लोग काफी ज्यादा मुश्किल के साथ डॉज करते हुए एक दूसरे से दूर हट चुके थे। और इसके जवाब में हमले करते हुए ये लोग भी उस डीमन को हराने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर वो फायर ड्रैगन और डीमन फॉक्स दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल थे, जो देखकर वो बर्निंग विलेज के दोनों वॉरियर समझ जाते हैं कि हमें पहले कुछ भी करके इस फायर ड्रैगन को खत्म करना होगा, तभी हम इस डीमन फॉक्स को हरा सकते हैं। जहाँ थोड़ी देर सोचने के बाद ली जिन कहता है कि मैं समझ गया कि हम इस फायर ड्रैगन को कैसे हराएंगे। और इसके बाद वो मिस होंग को बताता है कि तुम्हें अच्छे से याद होगा कि ये फायर ड्रैगन जमीन के नीचे से निकलकर बाहर आया था, इसका मतलब इसे कोई और वहाँ से कंट्रोल कर रहा है, हमें वहाँ जाकर उसे हराना होगा और हो सकता है कि हमारा कीमती आर्टिफैक्ट भी वहाँ पर उसी के पास मौजूद हो। ये बात जैसे ही इन दोनों को मालूम होती है ये दोनों फौरन से नीचे जाने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं, लेकिन वो डीमन फॉक्स इन दोनों को वहाँ से इस तरह से जाने नहीं देना चाहती थी। लेकिन वो दोनों वॉरियर फौरन से उस डीमन फॉक्स पर स्प्लैश अटैक करके वहाँ से निकल जाते हैं, जबकि तभी वो स्टोन वॉरियर उस डीमन फॉक्स का ध्यान भटकाने के लिए उस पर हमला कर देता है। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि जिया और ज़ियाओफान मिलकर उस फायर ड्रैगन के साथ फाइट कर रहे थे। यहाँ काफी ज्यादा लंबी और अमेजिंग फाइट चलने के बाद हम देखते हैं कि जिया और ज़ियाओफान दोनों ही अपनी पावर्स को कंबाइन करके उस फायर ड्रैगन को वहीं पर थोड़ी देर के लिए शांत करा देते हैं। ये देखकर जिया और ज़ियाओफान दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन तभी अचानक ज़ियाओफान देखते हैं कि जिया के पीछे किसी क्रीचर के टेंटिकल्स है जो कि उस पर हमला करने वाले थे, तो इसलिए वो फौरन आगे बढ़ते हुए जिया को वहाँ से दूर हटा देता है, जबकि वो खुद उस क्रीचर के साथ फाइट कर रहा था। लेकिन यहाँ वो क्रीचर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि वो बहुत ही आसानी के साथ ज़ियाओफान को अपने टेंटिकल में पकड़कर नीचे की तरफ खींच लेता है, जो देखकर जिया काफी ज्यादा घबरा गई थी, जबकि दूसरी तरफ ज़ियाओफान बेहोश हो चुका था। और इसके बाद वो जब दोबारा से होश में आता है वो देखता है कि उसके नीचे पूरी तरीके से लावा बिछा हुआ है, यानी कि वो जमीन की काफी ज्यादा गहराई में पहुंच चुका है, जबकि वो कीड़ा भी ज़ियाओफान को खाने ही वाला था। ये देखकर अब ज़ियाओफान के पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वो अपनी इवल पावर्स को एक्टिवेट कर ले, जिनके एक्टिवेट होते साथ ही हम देखते हैं कि ज़ियाओफान की पावर्स काफी गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो अपनी इस एक्सट्रीम पावर का इस्तेमाल अपने सामने मौजूद उस कीड़े पर कर देता है जिसने वहीं पर दम तोड़ दिया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओफान नीचे लावा में गिरने ही वाला था, लेकिन तभी वो अपने आसपास एक शील्ड क्रिएट करके उस लावा से दूर चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो कीड़ा मरने के बाद सीधा उसी लावे में गिर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम ज़ियाओफान को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर अपने सामने मौजूद 6 टेल डीमन पर पड़ जाती है। वो उसे देखकर कहता है कि तुम तो 6 टेल डीमन फॉक्स हो, जिस पर वो 6 टेल डीमन फॉक्स कहता है कि हाँ और तुम वो हो जो मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, पर जाने से पहले बिली बिली कॉमिक को चेकआउट करना मत भूलना।